अच्छा, तो अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करना है और प्रेशर इन लिक्विड में। तो अगर हम पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि हमारे पास, क्योंकि हमने अभी हाइड्रोलिक में जो डिस्कस किया कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो हम लिक्विड के फ्लो को यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि जब लिक्विड आपके पास एक एंड से उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो वो सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो एक हमने ये सिचुएशन पढ़ी थी। और इसी तरह से लिक्विड की तरह आपके पास एयर भी फ्लो करती है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स भी काफी डिस्टेंस पर होते हैं और वो भी इजीली आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेशर का मतलब ये है कि जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो प्रेशर बॉडीज पर अप्लाई करते हैं उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इस पे आप लिख सकते हो। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि एयर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहे होंगे तो वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है और वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं और उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल ये डिस्कस किया जाए कि एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हाई या कितना लो हो सकता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं कि कितने हाइट पर प्रेशर डिक्रीज होगा, किस हाइट पर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया exerted against a surface by the weight of air above that surface। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि सेटअप इस तरह से किया है कि आपके पास एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में जो है वो लिक्विड फिल किया कंप्लीटली। और लिक्विड आपके पास जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो मरकरी है। तो मरकरी हमने यहाँ पर बेसिकली फिल किया और उसको फिल करने के बाद जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है उस टेस्ट ट्यूब में भी लिक्विड फिल करके या मरकरी फिल करके उसे आप इन्वर्टेड रखोगे। ठीक है, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड फॉर्म में। तो इन्वर्टेड फॉर्म में रखने के बाद यहाँ पर आप देखो कि सारी जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें सिर्फ एक एंड मिल रहा है फोर्स अप्लाई करने के लिए, वो आपके पास ये एंड है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड है आपके पास कंटेनर का और सब एयर मॉलिक्यूल्स आपके पास इस एंड से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास जो ये एंड होगा, इस एंड से सारे एयर मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और एरिया तो उनके सामने जितना एरिया उन्हें वाटर का मिलेगा वहां सरफेस पर, वो उतने एरिया पे जो है वो इजीली फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी, नॉर्मल अगर हम देखते हैं कि घर में भी अगर किसी बर्तन या किसी कंटेनर में पानी रखा हो और आप उसके सेंटर में बिल्कुल जो है वो हाथ से फोर्स लगा के अपने हाथ को उसमें अंदर पुश करते हो, तो बाकी दूसरे एंड से क्या होता है कि वो वाटर ऊपर की तरफ राइज करके उस कंटेनर से बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल यहाँ पर भी है कि जब इतने सारे एयर मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वाटर का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होगा। और यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब यूज करने का रीजन यही है कि वाटर का लेवल जितना राइज होगा यहाँ पर अपर डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जितना लेवल राइज होगा वो हमने मेजर करना है, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि वाटर पर कितना जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइस जो बनाई गई थी
ठीक है। और इसका नाम आपके पास जो है वो मरकरी बैरोमीटर है। बैरोमीटर आपके पास डिवाइस करते हैं हम टू मेजर प्रेशर। तो एमसीक्यूज में भी अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास, तो आपने याद रखना है कि बैरोमीटर का काम ये है कि टू मेजर द प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मरकरी बैरोमीटर इस तरह से सेटअप किया गया था, बहुत सिंपल सा सेटअप है इसमें। इन्वर्टेड आप टेस्ट ट्यूब रखते हो, और उसके साथ नीचे कंटेनर होगा, उसमें वाटर फिल होगा, और जितना भी आपके पास प्रेशर इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, उसकी वजह से वाटर जो है वो ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगा। और ये वाला एरिया पूरा वैक्यूम होगा, क्योंकि जब हमारे पास टेस्ट ट्यूब नॉर्मल होगी अपराइट स्टेट में, तो उस वक्त लिक्विड जो है वो बेस तक टच कर रहा होगा। और जब हम उसे इन्वर्टेड कर देंगे, तो इन्वर्टेड करने में सारा लिक्विड डाउनवर्ड आ जाएगा, और ऊपर से कुछ एरिया जो है वो आपके पास वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। और इसमें आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, ये बेसिक होंगी, क्वेश्चंस में गिवन भी होती हैं। ठीक है, ये आपके पास की डेफिनेशन आ गई, ये इंस्ट्रूमेंट का नेम आ गया। और नॉर्मल अपने हम सी लेवल की अगर बात करते हैं, तो सी लेवल पर आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है वो 760 है। और उसके अलावा इवन इफ द ट्यूब इज टिल्टेड, एच विल स्टिल रिमेन द सेम अनलेस इट इज ब्रॉट टू अ डिफरेंट लेवल वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफरेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने आपको और ये बताई है कि अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट भी कर दो, मतलब आप इसको थोड़ा सा यहाँ राइट पर ले आओ या थोड़ा सा लेफ्ट पर ले जाओ, तो तब भी आपके पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक उसका जो माउथ है ट्यूब का वो आपके पास उस वाटर के अंदर है, तो तब तक वाटर लेवल राइज करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज का डिफरेंस हो सकता है कि अगर हम इसे हाइट पर ले जाएं, ठीक है, अगर हम बहुत हाइट पर ले जाएं इस पूरे सेटअप को, और वहां पर अगर हम परफॉर्म करें, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो अभी हम बात करेंगे कि उसको चेंज क्या आता है। तो ये बहुत बेसिक सा सेटअप था टू कैलकुलेट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर हम ये बात करना चाहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज, तो वो भी देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम हाइट पर जाएंगे, जितना भी आप अपनी हाइट इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो जब हम स्पेस की तरफ जाते हैं तो वहाँ स्पेस में कंप्लीट वैक्यूम है। उसके बाद हम ग्राउंड लेवल पर आना शुरू करते हैं, तो हम पर जो है वो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है। ये सेम उस तरह की एग्जांपल है कि अगर आप स्विमिंग पूल की एग्जांपल लो, तो आप स्विमिंग पूल में जितना डीप जाओगे, तो आपके ऊपर जितना वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो सब आपकी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम जितना ग्राउंड लेवल पर आएंगे, आपके पास उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और जितना आप हाइट पर जाते जाओगे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये लिख सकते हो कि तो पहला आपके पास पॉइंट ये होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। तो अगर आप हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और लेट सपोज अगर आप हाइट को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब हम डाउनवर्ड आ रहे हैं टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज और हम सिंपल लिख सकते हैं टूवर्ड्स अर्थ सरफेस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत लिख दी हमने कि प्रेशर जो है वो आपके पास इंक्रीज होगा अर्थ लेवल पर यानी सी लेवल पर। इसकी करेक्शन कर लेना, हमने रिवर्स लिख दिया। यानी जब तक आप ग्राउंड पर होंगे, ठीक है, जितना हम ग्राउंड के क्लोज होंगे, सी लेवल पर होंगे, तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है। और जितना आप हाइट पर जाओगे, तो हाइट इंक्रीज करने पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और इसकी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब जिस तरह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, तो आपके पास एक एग्जांपल आएगी। सबसे कॉमन एक बेसिक सी एग्जांपल है, जो हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। ठीक है, उस प्रेशर कुकर यूज करने का पर्पस क्या होता है? बता सकते हो इसका यूज क्या होता है या इसका एडवांटेज क्या होता है हमें? सर उसमें से मतलब जो कुकर होता है उसके अंदर से मतलब प्रेशर नहीं निकल रहा होता, एयर मतलब वो एयर नहीं आ रही होती ना बाहर, तो हाँ, उसकी वजह से जो फूड होता है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है। अब इसका हमें एडवांटेज तो पता है, इसका यूज भी पता है, हमारी डेली लाइफ में हम किस तरह करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो सबसे बेसिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमने इसको बिल्कुल टाइट पैक किया होता है। उसकी जो कैप है उस पे सील, रबर सील होती है। तो कोई भी आपके पास जो है वो बाहर का प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सर्दियों में जब आपके पास टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी इतनी हाई नहीं होती। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी लो होती है। वो इतना फास्ट मूव नहीं कर रहे होते एज कम्पेयर टू द समर सीजन। तो इसकी वजह से होता है कि आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स की क्योंकि फोर्स कम होती है, वो फोर्स इतनी अप्लाई नहीं कर रहे होते जितनी वो नॉर्मल डेज में अप्लाई करते हैं, सनी डेज में। तो उसकी वजह से फिर हम प्रेशर कुकर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड जो एयर होती है उनको हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जब आपने उसको एक कंटेनर में फिक्स कर दिया और एक प्रेशर कुकर में उसको फिक्स करने के बाद वहां पर होता ही है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स को आप, अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, अब वो लिमिटेड होगा इस एरिया में, अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। और यहाँ से बाहर ना जाने का रीजन ये है कि हमने इसको बिल्कुल टाइट पैक कर दिया है, इसमें कहीं लीकेज नहीं है, कहीं ओपन एरिया नहीं है जहाँ से ये लीव कर सके। और फिर हम इसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जब हम इसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद सेम वही सिचुएशन होती है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इनकी मोशन इंक्रीज होगी। और जब इनकी मोशन इंक्रीज होगी, तो जो भी हम यहाँ पर फूड बनाना चाह रहे हैं उस पे जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन की वजह से वो उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस फूड को भी थर्मल एनर्जी मिल रही है। तो ये होगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में आपके पास वो जो आपका जो भी फूड था वो जल्दी रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर कुकर का मेन पर्पस ये है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, और हाँ, ये जो हाइट वाला फैक्टर लिखा है हमने, ये जो सेकंड फैक्टर लिखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एट हाइट, क्योंकि हम जितना हाइट पर जाएंगे तो वहाँ एयर जो है वो उतनी डेंस नहीं होती, क्योंकि जितना हम हाइट की तरफ जाते हैं, तो आपने देखा होगा हीलियम बलून में क्या होता है कि हीलियम बलून जब फिल की जाती है किसी बलून में, तो हीलियम बहुत लाइट गैस है आपके पास। ठीक है। तो हीलियम बलून अगर किसी के हाथ से छूट जाए या उसका बलून आप फ्री छोड़ो, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि जो लाइट एयर्स होती है ना, जो मतलब जो बिल्कुल लाइट गैसेस होती हैं, वो सबसे टॉप लेवल पर होती है। फिर जितनी हैवी गैसेस के लेवल्स होते हैं वो उतने ग्राउंड के क्लोज होते हैं।
तो हीलियम उस लेवल तक राइज करेगा जब तक उसको अपनी गैस की लेयर ना मिल जाए, और वहां तक राइज करने के बाद जो है वो फिर नॉर्मल मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपके पास जिस तरह डेंसिटी हमने पढ़ा था कि अगर आप बलून को वाटर में सिंक करने की कोशिश करो तो वो सिंक नहीं होगा, वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो आपके पास सिंक नहीं होता, वो फ्लोट करता है, तो वो उस लेवल तक राइज करेगा जहां तक उसको अपना सेम एनर्जी लेवल या सेम गैस लेवल ना मिल जाए। ठीक है। जी। तो सेम प्रोसेस आपके पास यहाँ पर होगा कि जितना हाइट पर जाएंगे वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम होगा, और प्रेशर भी आपके पास वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मली जो माउंटेनियस एरिया में लोग रहते हैं तो वो डेली लाइफ के खाने बनाने के लिए भी कुकर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत लो होता है। और अगर आप और एग्जांपल इसकी लिखना चाहो तो आप एक एग्जांपल जो है वो, जो सक्शन कैप्स होते हैं, आपने वो देखा होगा मूवीज में क्लिप्स दिखाते हैं कि वो कैप की हेल्प से जो है वो ग्लास की बिल्डिंग पर जो है वो इजिली क्लाइम कर रहे होते हैं। तो उसमें भी ये होता है सेम, कि सक्शन कैप में क्या होता है कि आपके पास अगर उसको किसी बेस के साथ रखा जाए, ये ग्लास सरफेस बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, और अगर हम उस पे एक सक्शन कैप को रखते हैं तो कैप का एरिया कुछ इस तरह से होता है कि वो सेंटर से थोड़ा सा आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और बाकी साइड जो है वो उसकी बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इसमें आपके पास जो बाहर से एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अप्लाई होगा वो तो हर डायरेक्शन से होगा, और अब जो अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि हमने उस कैप का जो एरिया रखा है ये ओपन, वो इसलिए रखा है कि यहाँ पर थोड़ी सी एयर कंटेन हो सके। तो यहाँ पर लेस एयर मॉलिक्यूल्स हैं, और बाहर जो है वो इनकी क्वांटिटी से बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक फोर्स जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होगी, ना होने के बराबर होगी बाहर वालों के कंपैरिजन में, और बाहर से भी इस पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा प्रेशर ग्रेटर होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल ग्रेटर होगा। जी। तो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो एक्सटर्नल प्रेशर विल बी ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हम देख रहे होते हैं ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेसिस पर बनाई जाती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना आपके पास हाई होता है कि अगर उसकी आपको एक एग्जांपल बस और हम कंसिडर करते हैं, बाकी फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया था साइंटिस्ट ने, कि उसने एक मेटल की बॉल लेने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया कि उसने मेटल की बॉल ली और उसे हॉलो बनाया बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह आपके पास वो क्रिकेट बॉल होती है कि उसके दो पीसेस होते हैं, उन्हें कंबाइन करके फिर जो है उसकी स्टिचिंग की जाती है। तो इसी तरह से उसने यहाँ पर ये दो अलग अलग सेमी स्फीयर्स बनाए मेटल के, ठीक है, और इनको सेंटर में से ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पर इसमें कोई ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं बनाया इसने, ना इसे वेल्ड किया, ना इसे ग्लू किया, और ना लॉक किया, कुछ भी नहीं किया। इसने बस एक काम किया यहाँ पर, कि यहाँ से जो सारी एयर थी वो सारी एयर पंप आउट कर ली।
मतलब इन दोनों पीसेस को इसी तरह से रखकर कंबाइन करके, ठीक है, किसी चीज से पेस्ट या इस चीज को वेल्ड नहीं किया, सिर्फ दोनों सरफेस को एक साथ टच करके और इसमें से सारी एयर पंप आउट कर ली। पंप आउट करने के बाद अब आप देखो, जिस तरह राइट हैंड साइड पर थी एक पीस के साथ उसने यहाँ हॉर्सेस कनेक्ट कर दिए, और दूसरे पीस के साथ दूसरे एंड पर हॉर्सेस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में गए। ये राइट हैंड साइड पर गए और ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पर चले गए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि अगर यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हॉर्सेस राइट पर हैं, 8 हॉर्सेस लेफ्ट पर हैं, तो उनकी कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, लेकिन वो इसको ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि आपके पास सिर्फ एयर पंप आउट करने की वजह से कंबाइन था, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाए। उसका बॉन्ड जो था वो एयर का, वो ब्रेक नहीं हो पाया यहाँ पर। उसका रीजन ये था कि जो बाहर से आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो एयर मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे इस स्फेयर पे, वो इतनी मैक्सिमम और इतनी हाई वैल्यू, इतनी ग्रेटर होती है कि आप उसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वो एयर प्रेशर था जो एयर मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे थे इस बॉल पर, और वो इतना हाई था कि ये हॉर्सेस भी मिलकर उसको ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जी। तो उससे एक आइडिया हुआ था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके पास काफी मैटर करता है और उसकी काफी जो है वो इम्पोर्टेंस है। और अगर हम अपने साथ इस चीज को कंपेयर करें कि जब नेचुरली इतनी फोर्स अप्लाई होती है तो वो हमें फील क्यों नहीं होती, तो हमारा जो इंटरनल ब्लड प्रेशर और जो इंटरनल हमारे प्रोसेस होते हैं, तो हमारा इंटरनल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है, इसलिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता। वरना इतनी सारी फोर्स अगर आप देखो हॉर्सेस को, कि अगर वो फोर्स इंसान पर एक साथ अप्लाई की जाए तो वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन हमें फील इसलिए नहीं होता कि अल्लाह ने हमारे नेचुरल सिस्टम इस तरह से बनाया इंटरनल, कि हमारे इंटरनल प्रेशर बाहर वाले प्रेशर को मैच करता है। तो हमें फील नहीं होता। हमें फील कब होगा, जब हम रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो हमें एयर प्रेशर फील होता है। ठीक है, इसलिए रनिंग करने के बाद जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रेशर जो है वो हम पर अप्लाई हो रहा होता है और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक एग्जाम्पल थी, एक एक्सपेरिमेंट था जो कि साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर देख लिए कि वो हाइट के साथ जो है वो जितना ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जितना ग्राउंड लेवल पर आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। और एग्जाम्पल हमने देख ली प्रेशर कुकर, सक्शन कैप की। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल्स हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं किस तरह से होता है, फिर हम दोनों चीजों को कंबाइन कर लेंगे। तो हमारे पास जो प्रेशर इन लिक्विड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, तो प्रेशर इन लिक्विड की सिंपल सी एग्जांपल है कि अभी हमने जिस तरह स्विमिंग पूल के एग्जांपल को डिस्कस किया, कि अगर कंटेनर में या किसी स्विमिंग पूल में हमारी बॉडी जो है वो बहुत डीप जाने की कोशिश करे, तो हम पर जो है वो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अप्लाई होता है। और अब क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि वाटर के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर सरफेस होगा, वो भी वाटर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इसलिए आप पे एक तरह से डबल प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और एक लिक्विड का प्रेशर भी। लेकिन लिक्विड ज्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ इसलिए होता है क्योंकि एयर जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो सेम अप्लाई हो रहा है, लेकिन लिक्विड जो है वो हमारी हाइट के साथ चेंज होगा, क्योंकि हम वाटर की भी जितनी डेप्थ में जाएंगे उतना हम पर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो प्रेशर इन लिक्विड के लिए फॉर्मूला, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है आपके पास कंटेनर की, और वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक लेवल है, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल। और सब लेवल्स पर देखो आप प्रेशर की वैल्यूज डिफरेंट है, P0, P1, P2, P3।
ठीक है। तो P0 जो है वो नॉर्मली, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ओपन एयर है, यहाँ से इसको बिल्कुल ओपन आपके पास सरफेस मिल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो होगा कंप्लीटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एंड है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई स्टार्ट में इस लेवल के ऊपर यानी P0 के ऊपर जो है वो कोई और वाटर की लेयर नहीं है, तो वहां पे और कोई प्रेशर अप्लाई हो नहीं सकता। तो वहां पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि हम एयर मॉलिक्यूल्स का कहते हैं। ठीक है। और उसके नीचे लेवल पर आप आते जाओ, अब आप वाटर में डीप जाते जाओ, P1 P2 P3, ये सारे वो प्रेशर होंगे। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, यानी आप वाटर में जितनी डेप्थ पर जाओगे आप पर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पर आप देखो सबसे ग्रेटर जो प्रेशर है वो P3 का है। P3 is greater than P2, which is already greater than P1 and P0। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर, तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास यहाँ पे जो मैटर करती है वैल्यूज, वो एक तो ग्रेविटी की वैल्यू मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी होगी तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगा, तो आपके पास ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये कि आपकी डेप्थ या हाइट कितनी है वो भी मैटर करता है। ठीक है, आप वाटर लेवल में कितना डेप्थ में गए हो, आपकी हाइट वहां पर जो है वो ग्राउंड लेवल से कितनी है, आप या तो इस तरह से मेजर कर लो। ठीक है, तो वो आपके पास डेप्थ या हाइट का फैक्टर आ जाएगा। और ये फैक्टर किस चीज का है? ये डेंसिटी का है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पी का सिंबल है ये आपके पास प्रेशर इन लिक्विड। अब इन्होंने आपको एक पॉइंट दिया यहाँ पर, वाटर लेवल के बिल्कुल अंदर डीप, आपको एक एक्स पॉइंट दिया है, और वहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमने यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना हो, तो प्रेशर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ तो सबसे पहले जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से अप्लाई होगा वाटर पे, और वो फिर आगे एड अप हो जाएगा वाटर के साथ। ठीक है, मतलब आप किसी को पुश कर रहे हो और पीछे से आपको कोई पुश कर रहा है, तो आप जिसको पुश कर रहे होगे उस पर जो है वो दोनों का कंबाइंड प्रेशर अप्लाई होगा। ऐसा ही है। जी। और सेम आपके पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा कि जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स को हेल्प करेगा और प्रेशर अप्लाई करने में। और वो कंबाइन होने के बाद जब हम लिक्विड की सिर्फ बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सिर्फ प्रेशर इन लिक्विड का। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेशर इन लिक्विड आ जाएगा। तो प्रेशर एट पी जो, या प्रेशर एट पॉइंट ए की अगर आप बात करो, तो P0 प्लस पी, सॉरी डेंसिटी ग्रेविटी हाइट आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि आप इंडिविजुअल जो है वो P0 पे प्रेशर निकालो, ठीक है, तो P0 पर जो है वो आप प्रेशर इस तरह से निकाल सकते हो इस लेयर पे या इस पॉइंट पर, कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आप उसको माइनस करवा लो। ठीक है, तो आपको वहां उस लेवल का भी प्रेशर मिल जाएगा। वरना सिंपल सी बात है कि हम प्रेशर को ऐड कर लेते हैं और वो फाइंड आउट हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा एक आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ρGH यानी डेंसिटी ग्रेविटी हाइट प्रेशर इन लिक्विड का। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आपने ये डायग्राम याद रखनी है कि हमने किस तरह से मेजर किया था। और अब आपके पास देखो यहाँ भी हाइट का फैक्टर है, और यहाँ पर भी ग्रेविटी की वैल्यू होगी और डेंसिटी भी होगी। तो मरकरी की भी अगर हम डेंसिटी यूज करें और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ यूज करें और हाइट यूज करें, तो इन तीनों फैक्टर से हम इस ट्यूब में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें फॉर्मूला मिल गया, हमें वैल्यूज पता चल गई, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे अभी क्वेश्चंस भी आएंगे,
तो फिर हम उसमें देखेंगे कैलकुलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम मैनोमीटर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हमने बात करनी थी मैनोमीटर की। और मैनोमीटर में ये होता है आपके पास कि आपके पास मैनोमीटर एक डिवाइस इस तरह से यूज होती है जो गैस प्रेशर को मेजर करती है। और अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और वाटर प्रेशर की। लेकिन अगर आपके पास कोई रैंडम या कोई दूसरी गैस हम यूज करना चाह रहे हैं एयर के अलावा, तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो मैनोमीटर का होगा। और मैनोमीटर का प्रोसेस इस तरह से यूज करते हैं कि आपके पास डेफिनेशन आगे, मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर गैस प्रेशर। और नंबर सेकंड, कि गैस प्रेशर जो है वो आप कैलकुलेट करोगे P1 इज इक्वल्स टू P0, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर इन लिक्विड, वेयर H इज डिफरेंस इन हाइट। ठीक है, तो ये आपके पास H जो है वो डिफरेंस इन हाइट होगा। अब वो कैसे होगा, देखो अब इसमें दो साइड्स ओपन रखी हैं। ठीक है, अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास गैस एंटर हो रही है इस एंड से। ठीक है, और दूसरे एंड से आपके पास ओपन रखा है उसे बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये वहां से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वहां से सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से हम कोई एक्सटर्नल गैस को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होगा ये, क्योंकि हम जब गैस को एंटर कर रहे हैं वहां पर, तो हमारे एंड पर होता है कि हम गैस कितनी क्वांटिटी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा प्रेशर से कर रहे हैं, बहुत कम प्रेशर से कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक लेवल पर अगर वो ट्यूब रखी हुई है तो उस लेवल पर वो कांस्टेंट होगा, ना वो उससे ज्यादा बढ़ेगा ना बहुत कम होगा, माइनर से चेंज आ सकता है। ठीक है, वो तो नेचुरल एक प्रोसेस है। तो जब तक एक नॉर्मल आपके पास वेदर है, एक नॉर्मल कंडीशन है, तो तब तक वो चेंज नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रेशर अप्लाई किया, उस प्रेशर की वजह से वाटर आपके पास, लिक्विड आपके पास, उसकी हाइट बहुत कम हो गई। ठीक है, यहाँ से आप देखो बहुत शॉर्ट है वो। और दूसरे एंड से देखो आप, तो दूसरे एंड से आपके पास हाइट उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, इस एंड से हाइट आपके पास बहुत इंक्रीज हो गई और यहाँ पे हाइट आपके पास डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो हम इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस इस तरह से निकालते हैं, अगर हम यहाँ से प्रेशर को हटा दें, ये जो प्रेशर इन गैस है अगर हम इसको इनिशियली हटा दें, तो दोनों साइड वाटर लेवल क्या होगा, बैलेंस। ऐसा ही होगा। ठीक है, दोनों साइड जो है वो वाटर लेवल बैलेंस होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा नॉर्मल। तो उसकी वजह से सारा जो आपके पास वाटर का लेवल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है, जो पास्कल्स लॉ में हमने किया। लेकिन जब आप एक एंड से, अब आप देखो ये वाला जो लेवल था ना, ये वाला लेवल होगा इक्वल, मतलब अगर आप इस लेवल पर वाटर को ले आओ तो दोनों साइड से आपके पास जो है वो बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप इनका हाइट का डिफरेंस देखो। हाइट का डिफरेंस इस तरह से है कि अब इसमें चेंज कितना आया, अब हमने चेंज फाइंड करना है। तो जब इसमें चेंज आया, तो आपके पास ये वाला लेवल आ गया गैस का, जो गैस की साइड से, और ये वाला आ गया आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अप्लाई होने वाला। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कम है और गैस का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे एंड पर है, हम जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी जो टोटल हाइट का डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और वो कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल प्रेशर होगा P1, तो P1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। P1 इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि जो प्रेशर आपके पास एटमॉस्फेयर से अप्लाई हो रहा है वो, और क्योंकि इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है, तो प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे
तो हमारे पास जो है वो इस P1 का प्रेशर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि P1 तो अननोन है ना, वो अभी हमें पता नहीं है कि वो प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो अननोन है, तो अननोन होने की वजह से जो है वो हम उसकी वैल्यू खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये आपने पूरा सेटअप बनाया, और इस पूरे सेटअप को बनाने के बाद हमें ये वैल्यू फाइनलाइज हुई कि प्रेशर इन गैस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ। तो अब आप इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 बीकर्स कंटेन द सेम लिक्विड, एट विच पॉइंट इज द प्रेशर द ग्रेटेस्ट। आपके पास यहाँ पर सेम लिक्विड फिल किया है चारों में, और आपने ये बताना है कि प्रेशर कहाँ पर हाईएस्ट होगा। तो अगर आपको प्रेशर इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट याद हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सब पे ग्रेविटी सेम होगी, सबकी डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, अब कौन सा फैक्टर बाकी रह गया? सर जितना कम सरफेस एरिया होगा नहीं, देखो उतना हमारे कम। पास जो फॉर्मूला था वो ये था। ठीक है, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट। तो डेंसिटी और ग्रेविटी तो दोनों पे सब पे सेम होगी, क्योंकि लिक्विड जब सेम है, ग्रेविटी एक ही लेवल पर रखा है, तो ये वैल्यू सब पे कांस्टेंट और सेम होगी। सिर्फ जो चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या हो रही है? हाइट। क्योंकि देखो मार्किंग अलग है, एक मार्क यहाँ पर है, एक मार्क यहाँ पर है, और एक मार्क यहाँ पर है, और सबके लेवल भी डिफरेंट है। ठीक है, सबकी शेप आप देख रहे हो, सबके लेवल अलग है, तो हाइट सबकी चेंज हो रही है। तो अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट प्रेशर कहाँ होगा। देखो अगर जर्नली बताया जाए फॉर्मूला देखकर, तो ग्रेटेस्ट प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ हाइट मैक्सिमम है या हाइट शॉर्ट है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम होनी चाहिए हाइट, क्योंकि जितनी ग्रेटर वैल्यू होगी ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो हाइट मेजर कैसे करते हैं। हाइट मेजर आप इस तरह से करोगे कि ये तो बिल्कुल सरफेस पर है, यहाँ तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप हाइट मेजर करोगे सरफेस से लेकर, ये इसकी हाइट है। मतलब इसकी हाइट को अगर हम यहाँ पे मार्क कर लें, तो ये ऑप्शन बी की हाइट है। और सी के लिए अगर हम मार्क करें, तो सी की ये वाली हाइट है। और डी पे अगर हम मार्क करें, तो वो ये वाली हाइट है। ठीक है, तो आप देखो कौन सी हाइट ग्रेटर है? सी। सी। तो उसका मतलब है आपके पास प्रेशर भी जो है वो सी पर ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जितना डीप जा रहे हैं हम, सी में सबसे डीप है ऑब्जेक्ट या पॉइंट, तो वहां पे सबसे ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा। ठीक है, जी। पहले अब आप एक 3 वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करो, वो बेसिक है, वो बेसिक प्रेशर से रिलेटेड है। ऑप्शन डी। बी। बी में आपके पास अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखा है ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू। ठीक है, बॉडी का वेट फोर्स होती है सिंपल, और साइड एरिया आपके पास ए है, ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ जी है, प्रेशर बताना है। तो ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रेशर आपके पास होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा मैं आपको मैनोमीटर के भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब जैसे ये एक लिक्विड इन प्रेशर इन लिक्विड है, इसमें अब आप देखो कि द डायग्राम शोज लिक्विड इन कंटेनर्स, विच कॉलम ऑफ लिक्विड exerts द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ इट्स कंटेनर। आपने ये बताना है कि कहाँ पे प्रेशर ग्रेटेस्ट होगा। अब इसमें वैल्यूज गिवन है, पहले वैल्यूज गिवन नहीं थी, अब वैल्यूज गिवन है। सी। बी में होगा। बी में होगा या सी में? नहीं, आप सी कह रहे हो, सी में होगा। हाँ। है, अच्छा अब देखो, अब आपने कहा सी में होगा। अब पहली चीज तो ये कि हमने देखना है कि डेंसिटी कहाँ ग्रेटर है।
डेंसिटी बी में ग्रेटर है और सी में ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर इन लिक्विड का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट, ये तीन चीजें हमने देखनी है। तो सबसे पहले हमने डेंसिटी देखी, तो डेंसिटी बी और सी में ग्रेटर है। और उसके अलावा अगर हम ग्रेविटी देखें तो ग्रेविटी सब पे सेम होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि सब सेम उसमें रखे हुए हैं सरफेस पर। अब रह गया सिर्फ हाइट का फैक्टर। तो अब आपने हाइट चेक करनी है कि हाइट कहाँ पे ग्रेटर है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि बेस की बात कर रहे हैं वो, कि कंटेनर की बेस पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा। बी होगा। फिर आपके पास ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि वो हाइट में ग्रेटर है। ठीक है, और उसकी हाइट उसकी कंपैरिजन में शॉर्ट है। और डी और ए में प्रॉब्लम ये है कि इनकी डेंसिटी कम है लिक्विड की, तो इस वजह से वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेंगे प्रेशर में एज कम्पेयर टू ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है। जी। क्वेश्चंस तो काफी हैं इसमें, और एक मैं आपको मैनोमीटर का पहले बेसिक क्वेश्चन दिखा दूं। चलो ये वाला देखते हैं, 23। 23 में आपके पास है मैनोमीटर कनेक्टेड टू अ गैस सिलेंडर, और उसमें आपने ये बताना है कि द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज गिवन, और डेंसिटी आपके पास वहां पर गिवन है, और द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन है। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द गैस इन द कंटेनर एंड द एटमॉस्फेयर। प्रेशर का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई कर लूँ? सिंपल, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हाइट हमें मिल गई, ये सबसे आपके पास लोएस्ट पॉइंट था, ये सबसे आपके पास हाईएस्ट पॉइंट था। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई। और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ यहाँ पर गिवन है, और आपके पास यहाँ पर डेंसिटी भी गिवन है। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी सी ग्रेव आ रहा है इसमें। 54। ये जी। ठीक है, सी। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमने सॉल्व किस तरह से करने क्वेश्चंस। इतने डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करोगे इजी लगेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन खत्म हो गया? ये आपके पास जर्नल फिजिक्स का सेक्शन यहाँ पर एंड हो गया। अब बस आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो जितने हो सकते हैं, और अब आप जो है वो इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो, क्योंकि अब आप जी। कंप्लीट कर चुके हो सेक्शन। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक सेक्शन को कंबाइंड टॉपिक करके वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो हम न्यू सेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे पहले, क्योंकि वो अब मेजर है आपके पास, और उसके बाद वाले सेक्शन इतने डिटेल नहीं है, वो जल्दी एंड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।